नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक, AAO, ICR, BHU, AFO, IBPS, उत्तर प्रदेश TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों के लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। ये जो सीरीज चलाई जा रही है स्पेशल रूप से उत्तर प्रदेश TGT और PGT के लिए ये क्लास है। बाकी जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम होते हैं सबके लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक से एक बेहतरीन प्रश्नों को यहाँ पर लेके आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है, श्यामली, लोहित, मोली, सोनी, बनीला और विजय और धारवाड़ वन ये किसकी प्रमुख किस्में हैं? आपको बताना है। तो ये कपास की किस्में, लेकिन कौन सी कपास की ये वैरायटी हैं ये आपको बताना है। देसी कपास, अमेरिकन कपास, मिश्रित कपास या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि देसी कपास की ये सब वैरायटियाँ हैं। ए ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, बीकानेरी नरमा, महालक्ष्मी और भाग्य किसकी महत्वपूर्ण किस्में हैं? देसी कपास की, मिश्रित कपास की, बीटी कपास की या अमेरिकन कपास की? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमेरिकन कॉटन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपने स्क्रीन पर। एक ऐसा फार्म जिसमें कोई एक उत्पाद या आय का स्रोत कुल प्राप्तियों के 50% के बराबर न हो और खेत और ऐसे फार्म पर किसान आय कई स्रोतों पर निर्भर हो, क्या कहलाता है? ठीक है, यानी कि ऐसा किसान जो कई स्रोतों पर निर्भर हो, जैसे पशुपालन हो गया, जैसे 50% पशुपालन पर हो गया या 10% कृषि खेती पर हो गया, इस प्रकार से कई मिलाकर मतलब 50% के बराबर न हो, तो ऐसे फार्म को क्या कहा जाता है? फसल प्रणाली, फसल प्रौद्योगिकी या विविध फसल या विविध खेत? तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं डायवर्सिटी फील्ड फॉर, ठीक है, फार्म। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, हार्डी और कांटेदार फसल से घिरी हुई मुख्य फसल जैसे मटर के चारों ओर कुसुम, गन्ने के चारों ओर मेस्टा और मक्का के चारों ओर ज्वार उगाना क्या कहलाता है? नर्स फसल, ट्रक फसल, फसल पकड़ो या गार्ड फसल? फसल पकड़ो को इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं कैच क्रॉप। ठीक है, याद रखेंगे, कैच क्रॉप। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गार्ड फसल, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जैसे मटर है हमारी मुख्य जो फसल है, उसके चारों ओर ऐसी फसल लगा देना जो हमारी मुख्य फसल की रक्षा करे, सुरक्षा करे, उसी को क्या कहते हैं? गार्ड फसल कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया। यहाँ फसल पकड़ो यानी कैच क्रॉप, इसका मुख्य उदाहरण आप लोग याद रखेंगे मूंग। ठीक है, कैच क्रॉप का इसका उदाहरण मूंग सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे ही हमारी कोई मुख्य फसल लगाए हैं वो खराब हो गई है, तो उसी समय में, कम समय में दूसरी फसल को लगाना, उसी समय तैयार हो जाए, उसी को कहते हैं कैच क्रॉप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, फसलें समांतर पट्टियों में, ठीक है, किसमें पूछ रहा? समांतर पट्टियों में उगाई जाती हैं जो सामान्यतः ढलान के आर पार फैली हुई होती हैं, लेकिन जो समोच्च रेखा के नीचे नहीं होती, क्या कहलाती हैं? फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग, कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग या ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यह आपका परिवार है जो कि सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। लिटिल लीफ रोस्टिंग किसकी कमी के लक्षण है? आपको बताना है पत्तियां छोटी हो जाती हैं, किसकी कमी के लक्षण है? Zn, Mn, Fe या बोरान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर Zn, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। Mn की कमी से क्या होता है? ग्रे स्पाइक होता है, ठीक है, ग्रे स्पाइक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिकांश यूरिया उर्वरकों में अनुमेय ब्यूरेट स्तर है 5%, 4%, 3% या 2%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2%, ठीक है। वैसे होना चाहिए कितना? 1.5% होना चाहिए, लेकिन सरकार कहती है 2% तक अगर रहेगा तो उसका सैंपल फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसको पास कर दिया जाएगा। तो 1.5% तक इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो 2% तक अनुमेय किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी में लगभग खनिज होते हैं 25%, 45%, 5% या 10%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 45%, बी ऑप्शन राइट हो गया। 5% की बात करेंगे तो यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है कितनी? 5%, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। प्याज की पौधरोपण विधि से लगाने पर खेत में लगाने योग्य कितने सप्ताह में तैयार हो जाती है? 2 से 4 सप्ताह में, 4 से 6 सप्ताह में, 6 से 8 सप्ताह में या 10 से 12 सप्ताह में। तो यहाँ बात करेंगे 4 से जो 6 सप्ताह दिया है, अधिकतर जो सब्जियां होती हैं वो 4 से लेके 6 सप्ताह में तैयार होती हैं, ठीक है। अधिकतर सब्जियां में कौन कौन सी आ जाएंगी? जैसे टमाटर, बैगन, मिर्च, गोभी, ठीक है, पत्ता गोभी, याद रखेंगे। ये सब 4 से 6 सप्ताह में तैयार होती हैं। तो यहाँ प्याज के बारे में पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 से लेके 8 सप्ताह, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जितनी फूल वाली सब्जियाँ होती हैं तो वो तैयार होती हैं 3 से लेके 4 सप्ताह में, याद रखेंगे ये भी। और प्याज के लिए जो 1 हेक्टेयर नर्सरी लगाना है तो उसके लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है 500 मीटर स्क्वायर, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल भराव की स्थिति में बढ़ जाता है? गन्ने का लाल सड़ना रोग, कपास की बॉल शेडिंग या नील का मुरझाना या उपयुक्त सभी। तो इसमें चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि गन्ने का लाल सड़न और कपास का बॉल सैंडिंग और नील का मुरझाना जिसको विल्ट कहते हैं, ये सब जल भराव की स्थिति में बढ़ जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लीफ कटिंग का प्रयोग किसके प्रसार के लिए किया जाता है? बिगोनिया, आम, अंजीर या बेर। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, पत्ती द्वारा प्रवर्धन किसमें किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिगोनिया, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिगोनिया और पत्थर चट्टा, ठीक है, दोनों याद रखेंगे, पत्थर चट्टा और बिगोनिया दोनों में लीफ कटिंग का प्रयोग किया जाता है। आम में तो आप लोगों को मालूम हो, वीनियर ग्राफ्टिंग हो गया, इनार्चिंग हो गया, स्टोन ग्राफ्टिंग हो गया, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग हो गया, ठीक है। तो ये सब मैंगो के अंदर किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, पंत बहार एक किस्म है? प्याज की, लहसुन की, टमाटर की, सौंफ की। पंत बहार जो किस्म बताना है किसकी है? तो ये हो जाएगा टमाटर की, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बागवानी के लिए अनुकूलतम मृदा पीएच कितना होना चाहिए? 4.5 से 5.5, 5.5 से 6.5, 6.5 से 7.5 या 7.5 से 8.5। तो कोई भी मृदा है उसका अनुकूलतम पीएच मान 7, 6.5 से लेके 7.5 पीएच सबसे बेस्ट माना गया है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम की वृद्धि के लिए अनुकूलतम तापमान होना चाहिए 23.4 से लेकर 26.6, 18.5 से लेकर 20.5 या 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो गया।
तो आम की वृद्धि के लिए अनुकूलतम टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 24 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। तो अब इसके नज़दीक देखेंगे ऑप्शन में तो 24 से लेकर 27 है नहीं, तो इसके जो नज़दीक है ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 23.4 से लेकर 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ए ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, पत्ता गोभी किसका प्रमुख स्रोत है? ठीक है, आपको बताना पत्ता गोभी जो है किसका प्रमुख स्रोत है, विटामिन बी का, विटामिन सी का, विटामिन डी का या विटामिन ई का? तो पत्ता गोभी जो होती है ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? ये सूर्य से प्राप्त होता है। और विटामिन ई का स्रोत माना जाता है मीठी मक्का। ठीक है, मीठी मक्का के अंदर विटामिन ई अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। विटामिन सी का पूरा नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम की संकर किस्म कौन सी है? अल्फांसो, दशहरी, मलिका या लंगड़ा? तो यहाँ बात करें लंगड़ा की, तो लंगड़ा के अंदर एक चीज़ आप याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा बाइसेक्सुअल फ्लावर इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, बाइसेक्सुअल फ्लावर किसके अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? लंगड़ा के अंदर। और फूलों की संख्या भी सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है लंगड़ा में। और फूल सबसे ज़्यादा ड्रॉप भी इसी के अंदर होते हैं। ठीक है, ड्रॉपिंग की समस्या भी फ्लावर्स की लंगड़ा के अंदर पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा जो निर्यात की जाती है वो किस्म कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर निर्यातक किस्म अल्फांसो। ठीक है, अल्फांसो कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिका, सी ऑप्शन हमारा राइट है। यह एक संकर वैरायटी है जो कि नीलम और क्रॉस दशहरी से मिलकर मलिका का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मवेशियों में गर्भपात मुख्य रूप से होता है ब्रूसेला गर्भपात या ब्रूसेला मेलिटेटिस या सालोमोनेला एपिसीज या उपयुक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मवेशियों में जो गर्भपात होता है मुख्य रूप से वो होता है ब्रूसेला गर्भपात। ठीक है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूध में विटामिन की कमी होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विटामिन सी की कमी पाई जाती है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है तो दूध फट जाएगा। ठीक है, दूध का फटना विटामिन सी के कारण भी होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूध में SNF शामिल नहीं है। ठीक है, दूध में SNF शामिल नहीं है। SNF में कौन सा शामिल नहीं होता दूध के अंदर? प्रोटीन, चीनी या खनिज या वसा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन वसा। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है सॉलिड नॉट फैट। ठीक है, तो SNF का मतलब यही होता है, तो इसके अंदर वसा नहीं होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कम उपयोग वाली तिलहनी फसल कौन सी है? इसमें सबसे कम उपयोग करने वाली तिलहनी फसल कौन सी है आपको बताना है। ब्रेसिका कंपटिस्टिस, कोकस न्यूसीफेरा, हेलियंथा सेनस या एजेंडी रेक्टा इंडिका? तो यहाँ पर देखेंगे ब्रेसिका कंपटिस्टिस, इसका प्रयोग हम तेल के रूप में करते हैं, अधिक मात्रा में किया जाता है। कोकस न्यूसीफेरा यह एक नारियल का तेल है। ठीक है, नारियल का तेल है, इसके अंदर 60 से लेकर 62% तक इसके तेल की मात्रा पाई जाती है। हेलियंथा सेनस ये सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, सूरजमुखी, तो इसका भी प्रयोग किया जाता है, इसका भी प्रयोग किया जाता है, इसका भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन एजेंडी रेक्टा इंडिका इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, ये नीम का वैज्ञानिक नाम है और यही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसका प्रयोग हम तेल के रूप में करते हैं, लेकिन तेल निकाला जाता है, लेकिन ये जो तेल होता है स्प्रे में काम देता है। ठीक है, स्प्रे में काम में लिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टमाटर और आलू संबंधित है। ठीक है, उत्पत्ति स्थान यहाँ बताना है, टमाटर और आलू का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर माना गया? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया माइनर या इथोपिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा लगभग होती है 40%, 20%, 30% या 10%। सोयाबीन को
हम वेजिटेबल मीट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, इसमें प्रोटीन की मात्रा 40% पाई जाती है और यहाँ पर ऑयल की मात्रा यानी तेल की मात्रा पाई जाती है 20%। ये भी याद रखना है आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, अरंडी किस कुल से संबंधित है? ठीक है, कैक्टस आपको बताना है किस फैमिली से बिलोंग करता है, कंपोजिटी, यूफोरबिएसी, लेग्यूमिनेसी या लिलिएसी। तो कैस्टर आपको बताना है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यूफोरबिएसी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यूफोरबिएसी में आंवला को भी आप याद रखेंगे, आंवला की फैमिली भी यूफोरबिएसी है और अरंडी की भी फैमिली यूफोरबिएसी है। इनमें दोनों का जो फल का प्रकार होता है वो कैसा होता है? कैप्सूल होता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर की किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। जीन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कौन सी प्रोटीन है जिसको हम जीन के नाम से जानते हैं? चावल प्रोटीन, गेहूं प्रोटीन, मक्का प्रोटीन या बाजरा प्रोटीन। तो यहाँ देखेंगे गेहूं की प्रोटीन को हम नोरिन 10 के नाम से जानते हैं। ठीक है, नोरिन 10 के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर चावल प्रोटीन जो है इसको DG वो जीन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा मक्का प्रोटीन को हम जीन के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्का उगाने के लिए इष्टतम वर्षा सीमा होनी चाहिए। 360 से लेकर 500 mm, 560 से लेकर 700, 300 से लेकर 400 mm या 460 से लेकर 600 mm। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 560 से लेकर 700 mm। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम यही क्वेश्चन पूछ ले 700 से लेकर 1300 mm किसमें वर्षा की आवश्यकता होती है, तो याद रखेंगे 700 से लेकर 1300 mm कपास में। ठीक है, कपास में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन करा है अरहर की फसल के अंकुरण के लिए अनुकूलतम तापमान होना चाहिए 15 से 20, 20 से 25, 30 से 35 या 40 से 45। तो अरहर की फसल के लिए अंकुरण के लिए टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 30 से 35 होना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक तलछटी चट्टान जो गर्म जलवायु को इंगित करती है। ठीक है, तो आपको बताना है वार्म क्लाइमेट को इंगित कौन सी इसमें से चट्टान करती है? मार्बल है, बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है या ग्रेनाइट है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें लाइम स्टोन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, लाइम स्टोन, चूना पत्थर, ये गर्म करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन करा भारत में मीथेन का प्रमुख स्रोत क्या है? चावल की खेती, गन्ने की खेती, गेहूं की खेती या फलों की बाग। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल की खेती। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चावल की खेत से क्या निकलता है? मीथेन गैस निकलती है, CH4, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उच्छलन का आकार होता है, उच्छलन का आकार बताना है 0.1 से लेकर 0.5 mm या 0.1 mm से अधिक या 0.5 से लेकर 1 mm या 0.1 mm से अधिक। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है उच्छलन, ठीक है, दूसरा होता है निलंबन। ये एग्जामों में तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है। एक होता है सतह समर्पण, ठीक है। तो इन चारों में से बताइए कौन, इसमें तीनों में से बताइए आकार कितना होता है। उच्छलन का बताएंगे, उच्छलन का हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, 0.1 से लेकर 0.5 mm, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निलंबन का, इसका भी साइज आपको याद रखना है 0.1 mm, ठीक है, ये इसका होता है निलंबन का। उसके बाद यहाँ पर सतह समर्पण का इसका याद रखेंगे 0.55 से अधिक, ठीक है, ये हो जाएगा इसका सतह का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट कौन सा है? इसमें से परभक्षी कीट बताना है। क्राइसोपिड्स, ट्राइकोग्रामा,
ट्राइकोडर्मा या एनपीवी। एनपीवी एक प्रकार का क्या है तो याद रखेंगे वायरस है, ठीक है। इसको हम पॉड वर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग चना के अंदर किया जाता है। ट्राइकोडर्मा क्या है, ट्राइकोडर्मा याद रखेंगे ये एक प्रकार का फफूंद है, ठीक है। फफूंद है जिसको मित्र फफूंद कह सकते हैं, ठीक है। विल्ट रेसिस्टेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा क्या है, एक प्रकार का परजीवी है, ठीक है। परजीवी है, इसको अंड परजीवी कह सकते हैं, अंड परजीवी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्राइसोपीड्स, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है बीज अनुसंधान के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली फसल है सलाद, आर्बीडोप्सिस, चावल या मूंगफली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्बीडोप्सिस, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये किस फैमिली में आता है तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मीमोसिन एक विषैला अमीनो अम्ल है जो कि पाया जाता है ज्वार में, सोबुल में या ल्यूशन में या चारा मक्का में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मीमोसिन, ठीक है। एक विषैला अमीनो अम्ल है तो किस में पाया जाता है, कौन सी क्रॉप में पाया जाता है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोबुल में पाया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताकत परीक्षण विधि, ठीक है, जिसको विगोर टेस्ट मेथड बोला जाता है। तो जिसमें कुचल ईंट पत्थर की बाजरी की एक परत के नीचे अंकुरित बीजों द्वारा शारीरिक तनाव को दूर करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है, क्या कहलाती है। तो ये आपको बताना है, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, गार्डन परीक्षण, हिल्टनर परीक्षण या बिलमोरिन परीक्षण या स्वास्थ्य परीक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिल्टनर परीक्षण, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसका प्रयोग हम वाइबिलिटी टेस्ट के रूप में करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। जब मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ मिला दिया जाता है तो उस पर प्रभाव क्या पड़ता है ये आपको बताना है। स्थूल घनत्व तो बढ़ जाता है, स्थूल घनत्व तो कम हो जाता है, स्थूल घनत्व तो नहीं बदलता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। स्थूल घनत्व तो क्या होता है, कम हो जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपास 120 एक छोटी अवधि की किस्म है, किसकी किस्म है उपास 120, चना, गेहूं, अरहर या सोयाबीन। काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उपास 120 जो है किस्म हो जाएगी अरहर की, कैजनस कैजान की, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। पाइसम सेटाइमम वैरायटी आर्वेंस, पाइसम सेटाइमम वैरायटी हॉर्टेंस, ठीक है। तो इन चारों में से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, पहली बात क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, मटर का वैज्ञानिक नाम बताना है, वो भी कौन सी मटर की, वेजिटेबल मटर का, ठीक है। वेजिटेबल मटर का आपका वैज्ञानिक नाम बताना है, वेजिटेबल पी के बारे में। तो यहाँ पर वेजिटेबल पी के बारे में पूछे तो पाइसम सेटाइमम वैरायटी हॉर्टेंस आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर से, ठीक है, उद्यान मटर जिसको बोलते हैं, बी ऑप्शन राइट। अगर यहाँ पर एग्रोनॉमी फील्ड मटर के बारे में पूछे, अगर एग्रोनॉमी के बारे में पूछे तो आर्मेंस हो जाएगा, ठीक है, दाल वाली मटर के लिए, तो ए ऑप्शन हो जाता। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। कैसी लगी आप लोग कमेंट के अंदर बताइएगा। कल से फिर एक नई वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।